फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बलूचिस्तान में दहशतगर्दी को पूरी ताकत से कुचलने के आज़म का इजहार। कहा, बैरूनी सरपरस्ती में प्रॉक्सी अनासर बलूचिस्तान में तशद्दुद को हवा देने, इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने और अमन ख़राब करने की कोशिश करते रहे हैं। ताहम उनके नापाक अज़ाइम को मुसल्लह अफवाज के मजबूत और फैसला कुन जवाब और अवाम के इत्तेहाद से नाकाम बना दिया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे अवाम की भरपूर हिमायत से बलूचिस्तान में देर पा अमन लाएंगे। GHQ में नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से गुफ्तगू में कहा, दहशतगर्दी के खात्मे तक फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन पूरी ताकत से जारी रहेंगे। मुल्क और अवाम के लिए खतरा बनने वाला दहशतगर्द इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ भी हुआ मुकम्मल तबाह कर दिया जाएगा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने मुल्क के मुस्तकबिल के समत के ताकि उनके लिए कौमी इत्तेहाद और साबित कदमी की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, बलूचिस्तान पाकिस्तान का फ़ख्र है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के तरक्याती इक़दाम का मकसद बलूचिस्तान के समाजी और इक़्तिसादी मंजरनामे को बदलना है। ट्रंप की ईरान को बड़े फौजी ऑपरेशन की धमकी। कहा, अभी ईरान को ज़्यादा तकलीफ नहीं पहुंची है। ईरान में बड़ी फौजी कार्रवाइयां दोबारा शुरू करने पर गौर कर रहे हैं। नई फौजी कार्रवाइयों में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के हमलों से ज़्यादा बड़े हमले किए जा सकते हैं। सऊदी अरब के 2 बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने पर भी वार्निंग। कहा, हूसियों की दोबारा कार्रवाइयों पर ईरान को जिम्मेदार ठहराएंगे। हूसी ईरान का प्रॉक्सी ग्रुप है। दो सऊदी बहरी जहाज़ों पर हूसियों के हमलों के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद से रब्ता। बहरा अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हमलों की शदीद मज़म्मत। सऊदी अरब से इजहार यकजहती। कहा, वो फील्ड मार्शल और पाकिस्तानी कौम इस नाजुक वक्त में सऊदी क़यादत और अवाम के साथ मजबूती से खड़े हैं। पाकिस्तान बहरा अहमर और आबनाए हुर्मत से समंदरी तिजारत की बिला तातुल रवानी के लिए करीबी ताउन जारी रखेगा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत और दोनों ममालिक के दरमियान करीबी बरादराना ताल्लुकात को सराहा। अमरीकी सदर ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ सिविल न्यूक्लियर डील दस्तखतों के एक दिन बाद बदल दी। डील को मुआहदा इब्राहिमी पर सऊदी दस्तखत से मशरूत कर दिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का ट्रंप के फैसले का खैर मकदम। सऊदी अरब के तबसरे से गुरेज। कल हुई अमरीका सऊदी अरब न्यूक्लियर डील अपनी असल हैसियत में मुआहदा इब्राहिमी से मशरूत नहीं थी। ट्रंप ने अब न सिर्फ ये डील मुआहदा इब्राहिमी से मशरूत कर दी बल्कि सऊदी अरब को एटमी मवाद अफजूदा करने की इजाज़त भी वापस ले ली। डील के तहत सऊदी अरब को सिर्फ वेपन ग्रेड अफजूदगी से रोका गया था। मुआहदा इब्राहिमी सऊदी अरब समेत इस्लामी मुल्कों के इसराइल से सफारती ताल्लुकात इस्तवार करने का मुआहदा है। अब तक सऊदी अरब इब्राहिम एकॉर्ड से इनकारी है और इसे आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से मशरूत करता है। अमरीका अब तक 50 मुल्कों से ऐसे 20 सिविल जौहरी मुआहदे कर चुका है। दीगर मुआहदों में आलमी एटमी तवानाई एजेंसी की निगरानी की शर्त भी शामिल होती है। ताहम सऊदी अरब से मुआहदे में आलमी एटमी तवानाई एजेंसी का कोई जिक्र नहीं है। ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला कोई भी फौजी अड्डा हमारा हदफ होगा। पासदारान इनकलाब ने खबरदार कर दिया। दावा किया कि अमरीका का मिसाइलों का ज़ख़ीरा ख़त्म हो चुका है। अमरीका बरतानवी फेयरफोर्ड एयरबेस से उड़ने वाले B-1 तैयारे इस्तेमाल करने जा रहा है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ बोले कि दुश्मन ईरान को सज़ा देना चाहते थे मगर 3 हिस्सों तक पहुँचने वाली तेल कीमतों से इन्होंने ख़ुद को ही सज़ा दे डाली। बाकर कालिबाफ ने तेल की कीमतों से आलमी कसाद बाजारी का तस्वीरी खाका शेयर कर दिया। अमरीकी फ़ौज के ईरान पर शदीद हमले। खोज़िस्तान, हर्मज़गान और बोशहर को निशाना बनाया। शलमशेह बॉर्डर टर्मिनल पर हमले में 2 अफराद शहीद और 11 ज़ख्मी हो गए। अमरीका का ईरान की बहरी जहाज़ों पर हमलों की सलाहियत मज़ीद कमज़ोर करने का भी दावा। ईरान की भी जवाबी कार्रवाई। कुवैत में 3 अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर असलहा और लॉजिस्टिक गोदामों पर हमला। उर्दन में अमरीकी मिसाइल दिफाई निज़ाम, रेडार और हेलीकॉप्टर हैंगर को निशाना बनाने का दावा। बहरीन में भी नए हमलों की इतलात। बरतानिया ने ईरान से सफारती हमला आर्जी तौर पर वापस बुला लिया। अमरीका की अपने शहरियों को मशरिक़ वस्ता से मुताल्लिक़ सफरी हिदायत।
ईरान जंग की वजह से फ़िज़ाई सफ़र में तातुल का ख़दशा ज़ाहिर कर दिया गया। पेट्रोल ₹4.40 फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत ₹331.52 फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल ₹3.62 फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया। डीजल की नई कीमत ₹378.66 फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम डिवीजन ने 24 जुलाई के लिए पेट्रोल और डीजल की लाहौर में 6 घंटे तक तूफ़ानी बारिश। DHA और हरबंसपुरा अंडरपास पानी से भर गए। डिफेंस ट्रैफिक के लिए रास्ते बंद कर दिए गए। ताजपुरा और एयरपोर्ट के करीब इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। गाड़ियां डूब गईं, मोटरसाइकिलें बंद हो गईं। फिरोजपुर रोड पर मोटरसाइकिल फिसल कर खंबे से जा टकराई। 2 भाई जाँ बहक हो गए। छत गिरने के वाक़यात में 4 अफराद जख्मी। बारिश रुकने के बाद पंजाब हुकूमत का तमाम अंडरपासेस क्लियर करने का दावा। क्लियर अंडरपासेस की वीडियोज़ भी जारी कर दी। बारिश के बायस 99 फीडर्स भी मुतासर हुए। डिफेंस में बारिश के पानी में एक मनचला कश्ती ले आया। गुजरावाला में मुसलसल तीसरे दिन भी बारिश। निकासियाब के लिए लाहौर से मशीनरी तलब। शकरगढ़ में तीसरे रोज़ भी मूसलाधार बारिश। नाला बई और बसंतर से मुल्हिका नशेबी देहात में पानी दाखिल हो गया। मंडी बहाउद्दीन में बारिशों से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी धान और चारे की फसल तबाह होने का खदशा। उधर दरिया चनाब में निचले दर्जे का सैलाबी रैला गुजरने का खदशा है। तरेमू बैराज पर पानी की सतह बुलंद होने लगी। सरगोधा में तालिब वाला के मकाम पर 41 देहात मुतासिर होने का खदशा। पंजाब में मानसून बारिशों के बायस जाँ बहक होने वाले शहरियों की तादाद 21 हो गई। 154 शहरी जख्मी हुए। सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तर्जुमान ने तफसीलात जारी कर दी। तर्जुमान के मुताबिक बारिशों में इमारतें गिरने से 15 अफराद जाँ बहक हुए। करंट लगने से 3 और आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद की जान गई। बारिश के पानी में डूबने से एक शख्स जाँ बहक हुआ। जाँ बहक अफराद के वरसा को 10 से 50 लाख रुपए तक इमदाद फराहम की जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों से मामूलात ज़िंदगी मुतासर। ज़राई अराज़ी बागात और खड़ी फसलें शदीद मुतासर। शुमाली वज़ीरिस्तान में मूसलाधार बारिश से दरिया टोची में शदीद तुग़यानी। मीर अली राबता रोड सैलाबी पानी में बह गई। मुतादिद इलाकों का राबता मुनक़ता। खैबर पख्तूनख्वा में 19 जुलाई से अब तक बारिशों और सैलाब के बायस 22 अफराद जाँ बहक हुए, 23 जख्मी हुए। बलूचिस्तान के इलाके कोलू में गुज़श्ता शाम से शहर और गिरदो नवा में वक्फे से मूसलाधार बारिश। निचोबा डैम का पानी आबादी में दाखिल। कच्चे मकानात और दीवारें गिर गईं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि बारिश से पंजाब के देही और शहरी इलाकों के हालात ख़राब हैं। मुख्तलिफ वाक़यात में 17 अफराद जाँ बहक हुए, लेकिन मुस्लिम लीग नून की वफाकी और पंजाब हुकूमत मरी और कश्मीर में बैठी हुई है। कराची में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी नहीं बल्कि और ना ही हुकूमत में है। पीपल्स पार्टी ने सिर्फ जमहूरियत और पार्लियामेंट के लिए वफाकी हुकूमत की हिमायत दी थी। अवाम जानते हैं कि कौन फॉर्म 47 के जरिए इक़्तिदार में आया। शर्जील मेमन का मुस्लिम लीग नून पर आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का भी इल्ज़ाम। सिंध काबीना के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन का सफरी अलाउंस बढ़ा दिया गया है। गवर्नर हाउस और वज़ीर आला हाउस स्टाफ की हेल्थ इंश्योरेंस में 6 माह की तोसी की गई है। नॉर्दर्न बाईपास पर 400 एकड़ पर ट्रक स्टैंड बनाए जा रहे हैं। शर्जील मेमन ने इल्ज़ाम लगाया कि पंजाब ने गंदम की तरसील रोकने के लिए बॉर्डर सील किए हैं। सिंध हुकूमत 5 लाख मेट्रिक टन गंदम इंपोर्ट करेगी। पंजाब पर तनकीद करने वाले पहले अपने सूबों का हाल देखें। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक का सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन को जवाब। कहा, कराची समेत सिंध के शहरों में कई दिन बारिश का पानी खड़ा रहता है। बारिश होती है, पानी आता है और वहीं रहता है। लाहौर में बारिश का पानी 1 से 2 घंटे में निकाल दिया जाता है क्योंकि सिस्टम मौजूद है। लगता है शर्जील मेमन कभी पंजाब नहीं आए। लोग कराची को लाहौर बनाने का मुतालबा कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने कहा कि नशेबी इलाकों से बर वक्त निकास से आब यकीनी बनाया गया। शहरों में पानी के निकास का अमल बर वक्त किया गया। तमाम वसाइल इस्तेमाल किए गए। बारिशों के दौरान सेफ सिटी कैमरों से भी मदद ली जा रही है। भारत का सिंध ताज मुआहदा मुअत्तल करना तशवीशनाक और इश्तिआल अंगेज़ इक़दाम है।
सिंतास माहिदे से मुताल्लिक एक तरफ़ा इक़दामात 25 करोड़ पाकिस्तानियों के मफादात को मुतासर कर सकते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने खबरदार कर दिया, कहा कि जम्मू कश्मीर के तनाज़े का हल ही जनूबी एशिया में पायदार अमन की बुनियाद है। इसहाक़ डार ने कहा कि इस्लामाबाद मुफ़ाहमती अमल ने खित्ते में अमन के लिए एक अहम मौका फराहम किया। तमाम फ़रीक तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और सिफारतकारी के ज़रिए मसाइल को हल करें। मनीला में आसियान रीजनल फोरम से खिताब करते हुए कहा कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। मस्तोंग में गाड़ी पर फायरिंग से सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ और उनका गनमैन जाँ बहक हो गए। एडिशनल सेशन जज तारिक लाशारी समेत 2 अफराद जख्मी हुए। DPO के मुताबिक सेशन जज और एडिशनल सेशन जज कोयटा से सेशन कोर्ट मस्तूंग आ रहे थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान की वाक़े की मजम्मत, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। ज़ख्मी एडिशनल सेशन जज तारिक लाशारी से भी टेलीफोनिक रब्ता खैरियत दरियाफ्त की। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ जारी। मस्तूंग में फितनाल हिंदुस्तान के 6 दहशतगर्द हलाक, मर्द व ख़वातीन खुदकुश बमबार और सहूलतकार भी गिरफ्तार। मोदी सरकार के खिलाफ भारतीय नौजवानों का एहतजाज दिल्ली से निकलकर भारत के दीगर शहरों तक फैल गया। मुंबई, पटना, केरला और गोवा में सैकड़ों नौजवान सड़कों पर निकल आए। इम्तिहानी पर्चे लीक होने पर भारतीय वज़ीर आज़म के नोटिस को नाकाफ़ी करार दे दिया। भारतीय वज़ीर तालीम के इस्तीफ़े का मुतालबा जोर पकड़ गया। नौजवानों की तंजीम कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि ऊपर से नीचे तक वज़ीर तालीम समेत नाअहल लोग बैठे हैं, पैसा बना रहे हैं। BJP के हामी पथराव करवा के तहरीक को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय अदाकारा शबाना आज़मी भी नौजवानों के एहतजाज में पहुंच गईं। फैज़ अहमद फैज़ की नज़म बोल के लब आज़ाद हैं तेरे सुनाकर नौजवानों का हौसला बढ़ाया। भारतीय अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट की राहुल गांधी की क़यादत में नई दिल्ली के इंडिया गेट पर एहतजाज की कोशिश, पुलिस ने काफिले को रोक लिया। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी अपनी साख खो चुके हैं, नौजवानों के मुतालिबात दुरुस्त हैं, वज़ीर तालीम को मुस्ताफ़ी होना पड़ेगा। मोदी ने निज़ाम तालीम तबाह करने की हौसला अफजाई की। प्रियंका गांधी भारतीय मीडिया पर बरस पड़ी, कहा अपोजिशन से सवाल करने के बजाय हुकूमत से पूछें कि तशद्दुद के ज़िम्मेदारों को सज़ा कब मिलेगी, वज़रा इस्तीफ़े कब देंगे। अमरीकी अवाम नुमाइंदगान ने ईरान के खिलाफ जंग रोकने के हक़ में वोट दे दिया। ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन रोकने की करारदाद पर 214 अरकान ने हक़ में वोट दिया। मुखालफत में 208 वोट आए। 4 रिपब्लिकन अरकान ने भी डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर करारदाद के हक़ में वोट दिया। करारदाद डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस प्रामिला जयपाल ने पेश की, तहम ये करारदाद ट्रंप इंतज़ामिया को किसी अमल के लिए पाबंद नहीं कर सकती। दूसरी जानिब अमरीकी सेनेट ने ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन रोकने की करारदाद मुस्तरद कर दी। करारदाद के हक़ में 47 और मुखालफत में 49 वोट आए। इसराइल पर पाबंदियाँ लगाएं, असलहा फराहमी रोकें। मुख्तलिफ जमातों के 80 से ज़ायद अरकान पार्लियामेंट का बरतानिया के वज़ीर आज़म एंडी बर्नम को मुश्तरका ख़त। अरकान पार्लियामेंट ने इसराइल पर फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का इल्ज़ाम आयद कर दिया। इसराइली गैर कानूनी बस्तियों से हर किस्म की तिजारत ख़त्म करने का भी मुतालबा। आलमी अदालत इंसाफ के फ़ैसले पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने की अपील। लॉर्ड कुर्बान हुसैन ने बरतानवी पार्लियामेंट में मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का मामला उठा दिया। कहा मकबूजा कश्मीर में हालात नस्ल कुशी के दहाने पर पहुंच चुके हैं। जेनोसाइड वॉच रिपोर्ट की रोशनी में मौक़िफ़ वाज़ेह करने पर जोर दिया। पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड कॉलिन्स ने इंसानी हुकूक के हवाले से बरतानवी हुकूमत के देरीना मौक़िफ़ का अदा किया। कहा कि बरतानिया भारतीय पुलिस या सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मुबैना खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात की मुकम्मल शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात की हिमायत करता है। फीफा वर्ल्ड कप के दौरान कनाडा आने वाले 175 गैर मुल्की अफराद ने सियासी पनाह की दरख्वास्तें दे दी। टोरंटो और वैंकूवर में फीफा के 13 मैच खेले गए, जिनके लिए कनाडा के 26,000 वीज़े जारी किए गए थे। वाज़ेह नहीं हो सका कि दरख्वास्तें देने वालों में खिलाड़ी भी शामिल हैं या नहीं।
इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के बल्दियाती हुकूमत के नए तरमीमी बिल को आइन और कानून से मुतसादिम करार दे दिया। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को ख़त में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तरमीम के मुताबिक इलेक्शन कमीशन हुकूमत की मुशावरत से कोई तब्दीली नहीं कर सकेगा। हल्का बंदी के मामले पर हुकूमत से मुशावरत आइन की रूह के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन के लिए इस तरमीम के तहत 30 से 40 हज़ार की आबादी के लिए हल्का बंदी करना काबिल अमल नहीं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने बल्दियाती हुकूमत का नया तरमीमी बिल 6 जुलाई को मंजूर किया। 25 जुलाई तक सिंध में बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मानसून के पेश नज़र इंतज़ामिया को अलर्ट रहने का हुक्म। वज़ीर आला के मुतालिका महकमों को एहतियाती और हंगामी इक़दामात यकीनी बनाने, बारिशों के दौरान निकासी आब का निज़ाम फ़ाल रखने और इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, शहरी मराकज़ और हसास मकामात की मुसलसल निगरानी की जाए। कराची के वली का अस्पताल में HIV का एक और नया केस रिपोर्ट। अस्पताल हुकाम के मुताबिक 18 माह के बच्चे में HIV की तस्दीक हुई है। HIV की तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 95 हो गई है। HIV से मुतासर बच्चों के वालिदैन का अस्पताल के MS के दफ्तर के बाहर एहतजाज। अस्पताल इंतज़ामिया के खिलाफ नारे। पाकिस्तान वुमेन टीम ने पहले वनडे में श्रीलंका वुमेन को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 3 मैचेस की सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। 210 रन का हदफ पाकिस्तान ने 7 ओवर पहले हासिल कर लिया। ओपनर गुल फिरोज़ा ने 78 और सिद्रा अमीन ने 57 रन की इनिंग के जरिए पाकिस्तान की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। चलते हो तो चीन को चलिए, वो भी ताबिश हाशमी के संग। जियो के मेज़बान ताबिश हाशमी पहुंचे बीजिंग और हांगजू, जहां उन्होंने चीन की हैरान कुन सनती तरक्की और जदीद टेक्नोलॉजी का मुशाहिदा किया। हाई स्पीड ट्रेन, रोबोटिक फैक्ट्रियाँ, कदीम महल्लात, दीवारें चीन और जदीद देही तरक्की के मॉडल्स उन्हें मुसलसल हैरान करते रहे। एक दिलचस्प मालूमाती और मुनफरिद सफ़र जियो चीन में ताबिश हाशमी के साथ देखिए आज रात। और पिक्सल एंटरटेनमेंट और रेड शूज़ प्रोडक्शन के हमरा जियो टेलीविज़न के मुनफरिद रियलिटी शो में शुरका तैयार हैं कोलैबोरेशन राउंड के लिए। इस सख्त राउंड के बाद जजेस का क्या फैसला आने वाला है, जानिए रैप आइकन पाकिस्तान में जुमे की रात 10 बजे सिर्फ जियो पर।